जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनी जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें बताई थी। और इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जिसका नाम है हाईटेक पाइप्स। तो ये जो कंपनी है ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, पाइप्स बनाती है। ये मेजरली मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास का, इट्स अ रिलेटिवली स्मॉल कैप कंपनी। एंड अगर इसकी वेबसाइट की हम लोग बात करें तो इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीआई पाइप्स, ऑल काइंड्स ऑफ सोलर पाइप्स एक्सेट्रा हमें देखने को मिल जाता है। अगर स्पॉन्सरशिप देखें तो आपको ऋतिक रोशन की स्पॉन्सरशिप मिलती है, विच इज इटसेल्फ अ वेरी बिग थिंग। एंड अगर कस्टमर्स की बात करें तो इनके पास 200 प्लस ओईएम कस्टमर्स हैं। 7.5 एल एम टी एम टी पी एक इंस्टॉल कैपेसिटी है। 550 प्लस डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, विच इज itself a big thing. 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। 400 प्लस आर्किटेक्ट बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। 37 प्लस ईयर्स ऑफ रिच एक्सपीरियंस। उसके साथ साथ ही बता दूं, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं उनका भी जो एक्सपीरियंस है दैट इज ऑफ 30 प्लस ईयर्स, एंड he was the founder of this particular company and has been through the company from the initial phase. 1200 plus stock keeping unit है, and 17 plus states में इंडिया में इनकी प्रेजेंस है। तो ये कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं: एमएस फॉलो सेक्शन, एमएस राउंड पाइप्स, जीआई पाइप्स, जीपी पाइप्स, कैश बैरियर्स, कोटेड कॉइल्स एंड रूफिंग शीट्स। तो these all are हाईटेक पाइप्स के प्रोडक्ट्स। उसके साथ साथ ही हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कंपनी के बारे में। हाईटेक पाइप एक लीडिंग स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। ये कंपनी ईआरडब्ल्यू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड स्टील पाइप्स, हॉलो सेक्शंस, कोटेड पाइप्स और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बनाती है। इनका यूज मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा में होता है। प्रेजेंस एंड कैपेसिटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इनकी प्रेजेंस है, गुजरात में इनकी प्रेजेंस है, सानंद में, और राजस्थान महिंद्रा एसईसी जयपुर में है प्रेजेंस, और उड़ीसा समझूला में भी है। कंपनी का एनुअल कैपेसिटी अप्रॉक्स 6 लाख मेट्रिक टन्स का है, जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ड्यू टू इट्स एक्सपेंशन। एंड इट हैज बीन betting heavily on its expansion plans. अगर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी इज एग्रेसिवली एक्सपैंडिंग इट्स कैपेसिटी। उसके साथ साथ ही हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ये लोग जो है वो ऐड कर रहे हैं, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रहे हैं। आपको रिमाइंड करा दूं कि ये 17 प्लस स्टेट्स में इनका अभी भी प्रेजेंस है, विच इज इटसेल्फ अ बिग थिंग। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी ये लेते हैं, जैसे जल जीवन मिशन के थ्रू एंड भारत माला एक्सेट्रा के थ्रू। फाइनेंशियल्स का अगर स्नैपशॉट में बताऊं तो रेवेन्यू प्रॉफिट में दोनों में स्टेडी ग्रोथ है, हम लोग देखेंगे उसके फाइनेंशियल्स में। ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल है ड्यू टू एफिशिएंट रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट और स्केल इकोनॉमी। इसमें रिस्क भी यही है, अगर रॉ मटेरियल एक्वायर करने में इनको प्रॉब्लम आती है तो देयर विल बी एन इशू इन इट्स ऑपरेटिंग मार्जिन। डेट मैनेजेबल है और कंपनी केपेक्स इन्वेस्ट कर रही है फॉर, तो दैट इज व्हाई डेट माइट बी इंक्रीजिंग ऑन अ हायर साइड फॉर अ व्हाइल, बट ओवरऑल इट इज ऑन अ डिसेंट स्टेज। अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी के एमडी जो है वो अजय कुमार बंसल है, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट किया था, और इनके पास अब 30 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखा जाए तो ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप्स है, जो कि स्टील पाइप्स होते हैं। ये थोड़ी मोटी सी कॉइल से बनते हैं स्टील की, ये कंस्ट्रक्शन में काफ़ी यूज आते हैं। जीआई पाइप्स हैं, हॉलो सेक्शंस है, सोलर स्ट्रक्चर ट्यूब्स है। सोलर स्ट्रक्चर की आप लोग ट्यूब्स देखी होंगी जो बड़ी बड़ी आती हैं, उसका भी ये लोग काम करते हैं, एंड इट इज प्रीटी मच इन डिमांड। उसके साथ साथ हाई प्रिसीजन ट्यूब्स है। हाई प्रिसीजन ट्यूब्स जो हैं वो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें काफ़ी प्रिसीजन से जो है वो ट्यूब्स बनती है। उसके साथ कोटेड पाइप्स, 3 LP जीपी एक्सेट्रा ये कंपनी बनाती है। तो जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा है, इन डिमांड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इस पर्टिकुलर कंपनी का। एंड लेट्स सी ये फाइनेंशियली और टेक्निकली कैसे परफॉर्म कर रही है। सो फर्स्ट वील सी द फाइनेंशियल्स। स्मॉल कैप कंपनी है, 2000 करोड़ के आसपास की, 26.6 का पीई है,
सेल्स ग्रोथ जो है 3 इयर्स लास्ट 3 इयर्स की 17.8% है, विच हैज बीन डिसेंट। उसके साथ साथ अगर रिसेंट ईयर में सेल्स ग्रोथ देखें तो 13.6 की ही है, विच इज नॉट pretty much। पीजी रेशियो कंट्रोल में है, which is also a good sign। टेक्निकल ट्रेंड हम लोग एंड में देखेंगे। कंपनी हैज आल्सो बीन एबल टू रिड्यूस डेट, बट इसमें एक चीज है कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो थोड़ी सी हाई लग रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो थोड़ा सा कम दिख रहा है, वो भी हम लोग टेक्निकल्स में समझेंगे। A very good thing in this particular company that is its sales. The sales has have been consistently increasing from June 2022 uh, till March 2025, which is a good thing. जो operating profit margin है, which is not on a very high side, but it is above average, which is also a very decent news। उसके साथ साथ ही अदर इनकम से इनका बहुत बड़ा गेन कुछ हुआ नहीं है, विच इज ऑल्सो ओके। हम लोग अगर इनके कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्लोज पिछले जो साल है मार्च 2024 में दे हैड बीन नेगेटिव, एंड नाउ इट इज पॉजिटिव। तो अभी यहाँ से हमें एक पॉजिटिव पुश इस स्टॉक में दिख सकता है। उसके साथ साथ ही डेटर डेज इनने थोड़े से मैनेज किए हैं पिछले ईयर से, जो कि 38 डेज से कम होके अब 36 डेज के आसपास हो गया। इसमें मेजर मुझे जो रिस्क मार्कर दिख रहा है दैट इज इट्स प्रमोटर होल्डिंग हैज बीन कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग सिंस December 2023, which is a pretty big red sign। उसके साथ साथ ही FIAs ने इसमें काफी भरोसा दिखाया था, और FIAs have been exiting this particular stock since September 2024 very heavily। तो इसका मतलब ये हो सकता है FIAs कोई भी स्टॉक में कब एंटर करते हैं जब उनको उस स्टॉक में सेफ्टी नजर आती है। तो अभी के टाइम पे जो FIA इन्वेस्टर्स हैं उनको इस स्टॉक में सितंबर 2024 के बाद इतनी सेफ्टी नजर नहीं आ रही, दैट इज व्हाई दे आर एग्जिटिंग। सो दिस इज वन रेड वेरी रेड सिग्नल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। उसके साथ साथ ही दूसरा रेड सिग्नल जो है दैट इज इट्स स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस बहुत प्रॉमिसिंग नहीं रहा है इन द रीसेंट पास्ट, एंड इट हैज गिवन ओवर माइनस 52% रिटर्न्स, or 52 to 53% return since the recent decline in uh, फ्रॉम नवंबर 2024। तो कोई भी हम लोग अपने स्विंग में जो स्टॉक लेते हैं फॉर अ लॉन्ग, थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म में भी जो स्टॉक लेते हैं उसका एक मोमेंटम होना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इन दिस पर्टिकुलर केस द स्टॉक हैज completely lost its momentum, so we will not plan on investing or trading in this particular stock for a while now। We wish that the results might be better in this quarter, and then यहाँ से अगर टर्न अराउंड होता है स्टॉक प्राइस में, और अगर यहाँ पे एक बेस फॉर्म करता है या कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न फॉर्म करता है, तो वी विल डेफिनेटली लुक टू एंटर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। बट एज ऑफ नाउ वी विल नॉट एंटर दिस स्टॉक इन एनी मैनर। सो दैट वाज फॉर हाईटेक पाइप्स लिमिटेड। जय हिंद, एंड we'll see you in the next video।